हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही धमाकेदार खुशखबरी। पीजीटी लेक्चरर वैकेंसी 2024। टोटल जो पोस्ट है आपकी 2200 प्लस, और टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपके 24 सब्जेक्ट की वैकेंसी है। ये लगभग सब्जेक्ट इसके अंदर कवर हो गए हैं और नोटिफिकेशन आउट हो गए हैं। कहाँ से नोटिफिकेशन आउट है और आपके सब्जेक्ट की यहाँ पे कितनी वैकेंसी रहने वाली है, आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी रहने वाली है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाले, कंप्लीट से इस वीडियो के अंदर हम कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अभी चर्चा करते हैं जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिस, गवर्नमेंट और परमानेंट जॉब है भैया आपकी, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है दिवाली के ऊपर आपको तोहफा मिल गया है। बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है आपके लिए। आपकी सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप अलग से देख लेना। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, ठीक है भाई। व्हाट्सएप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और कोई भी कैंडिडेट अगर हिंदी की तैयारी कर रहा है, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की, एचटेट की या केबीएस की या एनवीएस की भी, ठीक है, किसी प्रकार की एमआरएस की तैयारी कर रहा है तो वो बैच लेकर प्रॉपर वे में तैयारी कर सकता है। सक्सेस इन हिंदी एकेडमी जो हमारा चैनल है, ये इसके नीचे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप कांटेक्ट करके जो बैच ले सकते हैं। बिल्कुल लो प्राइस के अंदर जो है आप बैच लेके तैयारी कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अभी आप की जो वैकेंसी उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हिंदी की भी बहुत अच्छी वैकेंसी आपके आई हुई हैं। 350 वैकेंसी है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप आराम से देख लेना, 350 वैकेंसी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, उसकी भी 325 वैकेंसी हैं। फिर उसके बाद में संस्कृत, उसकी 64 वैकेंसी हैं। उसके बाद में राजस्थानी की 7 वैकेंसी हैं। उसके बाद पंजाबी की भी 11 वैकेंसी हैं। उर्दू की आपकी 26 वैकेंसी, लैंग्वेज की भी वैकेंसी दे रखी है यहाँ पे। हिस्ट्री की यहाँ पे 90 वैकेंसी हैं। पॉलिटिकल साइंस की 225 वैकेंसी हैं। ज्योग्राफी की आपकी 210 वैकेंसी हैं। इकोनॉमिक्स की 35। उसके बाद सोशलॉजी की 16 है। उसके बाद में होम साइंस की आपकी 16 वैकेंसी। केमिस्ट्री की आपकी 36 वैकेंसी है। फिजिक्स की आपकी 147 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स की 153 वैकेंसी हैं। बायोलॉजी की 67 वैकेंसी हैं। कॉमर्स की आपकी 340 वैकेंसी हैं। और ड्राइंग की आपकी 35 वैकेंसी हैं। और म्यूजिक की आपकी 6 वैकेंसी हैं। और आपकी फिजिकल एजुकेशन की 37। और उसके बाद कोच, ठीक है, कुश्ती की कोच की आपकी 1 वैकेंसी है। खो खो की आपकी 1 वैकेंसी है। आपकी हॉकी की 1 वैकेंसी कोच की। उसके बाद फुटबॉल की आपकी हैं 3 वैकेंसी भी, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी 2200 कुछ वैकेंसी हैं, लगभग 2202 वैकेंसी हैं भाई, ठीक है। और टोटल जो आपके सब्जेक्ट हैं 24 सब्जेक्ट हैं भाई, ठीक है। तो इसके अंदर अभी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली वो देख लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है क्वालिफिकेशन, यानी हम इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते वो देखते हैं भाई, ठीक है। जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है अनिवार्य है, शैक्षणिक योग्यता यानी जो जरूरी है। उपयुक्त पद संख्या क्रमांक 1 से 11 तक एवं 13 से लेकर 15 तक, बीच में आपकी 12 छोड़ रखी है। यहाँ तक जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय द यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। और विद डिग्री और डिप्लोमा इन द काउंसिल व्यू ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, ठीक है। यानी मेन चीज़ क्या है कि आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, या उसकी इक्विवेलेंट आपकी जो है यहाँ पे होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज इन यूजीसी इन द रिलेवेंट विद डिग्री, ठीक है, और डिप्लोमा, ठीक है भाई, ये आपका होना चाहिए। और उसके बाद में पद संख्या 12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिकॉग्निस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस विद डिग्री डिप्लोमा इन रिकॉग्निस्ड बाय नेशनल काउंसिल, यानी आपके इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आपकी पोस्ट नंबर 12 उसके लिए दे रखे हैं। पोस्ट नंबर आपकी 16 के लिए यहाँ पे अलग से रखे, वो आप पोस्ट नंबर 16 वाले देख लेना। पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट विद एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस और बायो साइंस, प्रोवाइड दे हैव स्टडीज बॉटनी जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल
विद डिग्री और डिप्लोमा इन, ये शायद आपकी बायो वालों के लिए है शायद, ठीक है, उनके लिए वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पद के लिए थोड़ी अलग से दे रखी है जिसके अंदर आपको क्या यानी सब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है। 17 के अंदर आपका क्या दे रखे हैं, 17 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन इन द कॉमर्स विद बी कॉम, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट और आपका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। कॉमर्स वाली जो आपकी है उसके लिए डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपका वो दे रखे हैं। उसके बाद में 18 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट बाय यूजीसी डिप्लोमा डिग्री इन एजुकेशन आपका इस दे रखे हैं। आर्ट्स स्कूल कॉलेज आर्ट्स के लिए उसके लिए दे रखे हैं। 19 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मैट म्यूजिक के लिए, म्यूजिक वाले के लिए अलग से दे रखा है। उसके बाद 20 के अंदर आपका क्या है, ये पोस्ट वाइज थोड़ी चेंजमेंट के साथ में दे रखे हैं, यानी आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्लियर कर रखे हैं भाई, ठीक है, क्या होनी चाहिए वो आप पेपर देख लेना आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी मेन चीज़ क्या है कि आपके पास में क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ द राजस्थानी कल्चर, ठीक है, ये आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए भाई, ठीक है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये जो आपकी वैकेंसी कहाँ से आ रही है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और कब से आप फॉर्म भर सकते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी वैकेंसी आ रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आई हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट ग्रेड की आपकी वैकेंसी है, यानी जो आपकी पीजीटी लेक्चरर की जो वैकेंसी है उसको फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बोला जाए राजस्थान के अंदर। ये आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के लिए विभिन्न 24 विषयों के लिए कुल 2200, ठीक है, 2202 पद हैं भाई, ठीक है, 2202 पद पर भर्ती ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद स्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है, वह वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कुछ चेंजमेंट अगर होता है तो सभी वैकेंसी के अंदर लिखा जाता है नोटिफिकेशन भाई, अगर वैकेंसी थोड़ी बहुत घट भी सकती हैं और कुछ बढ़ भी सकती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ तो लिखी जाती है। तो 2202 वैकेंसी आपकी हैं, और इसके अंदर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास में है, बीएड है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। कब से भरे जाएंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की है वो आप थोड़ी थोड़ी चेंजमेंट के साथ में इन्हें क्लियर कट कर दे रखे हैं भाई, ये चीज़ है तो आप इसके अकॉर्डिंग ये है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी अलग सब्जेक्ट की थोड़ी चेंजमेंट के साथ में वो दे रखी है, तो आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में पता है तो वो आप देख लेना। यहाँ पे क्रम संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं वो आप देख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद नोट में यहाँ पे लिख रखे हैं अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याशित विड्रा करने का विकल्प उपलब्ध है, यानी लास्ट तक जो है फॉर्म की लास्ट डेट तक जो है आप विड्रा भी कर सकते हैं, यानी अगर एलिजिबल नहीं है तो वापस भी जो फॉर्म को ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए। उसके बाद में अगर आप गलत जो चीज़ें देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है कानून कार्रवाई आपके साथ में हो सकती है, वो चीज़ के अंदर लिख रखी है, ठीक है। पद की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र है। यानी जो कैंडिडेट फाइनल ईयर के अंदर, जैसे मास्टर डिग्री के अंदर फाइनल ईयर के अंदर है तो वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं भी आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो अप्लाई कर सकते नहीं, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपने मतलब आपके जब एग्जाम होगा, जब तक जो है लास्ट प्रोसेस होगा तब तक आप अपनी डिग्री अगर प्रोवाइड करवा सकते हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसे आयोग द्वारा स्थापित प्रत्येक परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा भाई, ठीक है। पे मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे रहेगी आपकी इसके अंदर जो आपका पे ग्रेड रहेगा 4800 यहाँ पे पे ग्रेड आपका रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आयु सीमा जो रहेगी आपकी 21 से 40 साल आपकी यहाँ पे एज रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के अकॉर्डिंग जो भी उसको वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो मिलता है वो मिलेगा। लेकिन जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जैसे हरियाणा से और कहीं से हैं तो 21 से जो 40 साल एज तक के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर जैसे 42 साल है तो राजस्थान के अंदर 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रिजर्वेशन का जो यहाँ पे राजस्थान के कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे एज का रिजर्वेशन का भी बेनिफिट दे रखा है, किसको कितनी छूट मिल रही है वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है,
ठीक है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आप आराम से देख लेना, मैं ये टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे डाल दूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका रहेगा परीक्षा क्या रहेगी, प्रक्रिया चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में कुछ चेंजमेंट किया जा सकता है, यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसके बेस पे जो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। परीक्षा स्थान जो रहेगा वो आपका राजस्थान ही रहेगा, ये नहीं भी सोचना कि हम नियर बाई भर रखा है तो हरियाणा में आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि स्टेट की परीक्षा है तो इसका जो एग्जाम सेंटर रहेगा आपका राजस्थान में रहेगा, वो कहीं पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका एग्जामिनेशन बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन और परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। आवेदन की अवधि रहेगी आपकी 5/11/2024, यानी 5 नवंबर से आप इसके लिए अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और 4/12/2024 यानी 4 दिसंबर तक इसके अंदर रात की 12 बजे तक का जो है आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है वो वेबसाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है SSO ID बना के, जो अगर आपने पहले कभी अप्लाई कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अपनी SSO ID जो है अलग बना के जो है दोबारा से जो आप ना, अगर आप भूल गए हैं कोई वो है तो आप अलग से नई बना के आप अपना रजिस्टर कर रहे हैं, नहीं तो आपने पहले बना रखे तो एज इट इज़ आप डिटेल डालेंगे तो वो आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में और कोई चेंजमेंट, और उसके बाद में मैं आपको एक बार वो जो आपका परीक्षा शेड्यूल है वो बता देते हैं। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चर, ठीक है। एवरेज सेल भी आप कितने का रहेगा, 450 मार्क्स का, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन जो रहेगा आपका 450 नंबर का जो आपका एग्जाम रहेगा। देयर विल बी 2 पेपर, यहाँ पे 2 पेपर होंगे। 1 सेल बी ऑफ 150 मार्क्स का, और सेकंड आपका रहेगा सेकंड विल ऑफ 300 मार्क्स का, ठीक है। यानी पहला आपका रहेगा कितने का रहेगा, 150 का, और दूसरा रहेगा आपका 300 का, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 सेल बी 1 आवर 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 घंटे का। एंड द ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 घंटे का, जो लास्ट वाला पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा। ऑल क्वेश्चन बोथ ऑफ द पेपर सेल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपका लिखित वाला सब्जेक्टिव वाला वो हरियाणा में है, आपका बाहर कहीं पे भी आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, सब्जेक्टिव ओनली हरियाणा के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका होगा। नेगेटिव मार्किंग सेल बी अप्लीकेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ आंसर फॉर ए रॉन्ग आंसर 1/3, ठीक है। यानी 1/3 जो है आपकी यहाँ पे, अगर आपके 3 क्वेश्चन हैं उनमें से यानी आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, जैसे आपने मतलब कर रहे हैं उसमें से 3 के ऊपर, ठीक है, 1 के ऊपर यानी 1/3, ठीक है, तो 3 के ऊपर आपका जो है 1 मार्क्स यहाँ पे काट लिया जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन वैल्यू की इक्विवेलेंट एग्जैक्ट रॉन्ग सेल बी इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 40% मार्क्स और 20 पेपर सेल भी आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं यहाँ पे 40% दे रखे हैं, ठीक है। और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए 5% का एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ठीक है। अगर उतने मार्क्स कम लेते हैं तो 5% एक्स्ट्रा, यानी 45 तो आपके जो मतलब जर्नल वाले हैं, और उसके जो शेड्यूल कास्ट है उनको 5% की छूट दे रखी है, ठीक है। उसके बाद पेपर आपका जनरल स्टडी आपका राजस्थान से रिलेटेड रहेगा। एक जो पहला एग्जाम रहेगा उसमें आपका राजस्थान से रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड फर्स्ट पेपर, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री विद इंडियन हिस्ट्री रहेगी। उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री जो भी ज्योग्राफी जो भी सारी चीज़ राजस्थान की रहेगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, सेकेंडरी लेवल का आपका रहेगा। मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का रहेगा। लैंग्वेज एबिलिटी रहेगी, हिंदी इंग्लिश आपकी यहाँ पे रहने। करंट अफेयर रहेगी, करंट साइंस रहेगी। इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन जो भी है आपका राजस्थान से रिलेटेड है वो आपका फर्स्ट पेपर के अंदर रहने वाला है। सेकंड पेपर जो रहेगा आपका वो आपका लगभग सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का कितना रहने वाला है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जाम पैटर्न वो मैंने बता दिया आपका 450 का, 150 का पहले और 300 का बाद में रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो है इंटरव्यू का प्रोसेस रहेगा और आपका जो है लास्ट सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है, आप आराम से देख लेना। सभी के लगभग यहाँ पे सिलेबस सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। किसका कितना क्या कुछ रहने वाला है कंप्लीट आप इसके अंदर देख सकते हैं।
तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन, लगभग मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो नोटिस आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक, और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका ऑनलाइन प्रोसेस से आपका जो है नवंबर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा 5 से, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी कैंडिडेट अगर अदर स्टेट से यहाँ पे अप्लाई करता है तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे काउंट किया जाएगा भाई। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।